नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को कर्नाटक उत्सव की 50वीं वर्षगांठ की बधाई। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ भूमि, भाषा, भूमि और जल को बचाए, आइए विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। कर्नाटक उत्सव की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिलालेख की एक प्रतिकृति मंत्री ईश्वर खंड्रे द्वारा स्थापित की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा है कि वह कर्नाटक को प्रगतिशील होने के लिए दंडित न करे। खड़गे ने शक्ति भ्रम को लेकर सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आड़े हाथ लिया। यमुना में जहरीले झाग पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आपने यूपी को बनाया सिमटा। महिला हूं, माल नहीं, अपमान पर भड़की शाइना एमसी, उद्धव गुट के सांसद पर करेंगी केस। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कन्नड़ हम सभी को एकजुट करती है, सभी को कन्नड़ बोलने दे, सभी कन्नड़ को एकजुट होने दे, कन्नड़ को हमारी पहचान बनने दे, हमें कन्नड़ के लिए आत्मसम्मान दे। आइए हम सभी कन्नड़ भूमि, भाषा, भूमि और पानी को बचाने और खेती करने के लिए प्रतिबद्ध हों। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। उन्होंने आज 69वें कन्नड़ राज्योत्सव ध्वजारोहण समारोह के हिस्से के रूप में बीदर जिला नेहरू स्टेडियम में बात की। कन्नड़ नाडु का इतिहास, विरासत, संस्कृति और माध्यमिक महानता बहुत अनोखी है। यहां तक कि राजाओं और महाराजाओं ने भी अपने शासनकाल के दौरान कन्नड़ भाषा को संरक्षित और विकसित किया है। राष्ट्रीय कवि कुवेंपु कहते हैं कि कर्नाटक सभी जातियों के लिए शांति का उद्यान है। यह बीदर जिले के लिए सबसे उपयुक्त है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित किया गया। उसके बाद स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बीदर के सांसद सागर खंड्रे, मंत्री रहीम खान, विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाड़े, एमएलसी भीमराव पाटिल, बीदर नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, एसपी प्रदीप गुंटी, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, वन अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कन्नड़ भाषा की पृष्ठभूमि इतनी समृद्ध है कि स्मृति को सदैव बनाए रखने के इरादे से सभी जिला केंद्रों में हलमड़ी शिलालेख की प्रतिकृति स्थापित कर कर्नाटक उत्सव 50 की पृष्ठभूमि में शहर में डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवुलु रंगमंदिर में आज वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान और बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर बी खंड्रे द्वारा निर्मित प्रतिकृति की स्थापना की गई। इसका अनावरण किया गया और भाषण दिया गया। लगभग 450 ईस्वी के इस शिलालेख में कदम्बर राजा काकुस्थ वर्मा की वंशावली का उल्लेख है। इस कानून को एक बाधा माना जा रहा है। भले ही कन्नड़ लिपि अलग थी, शिलालेख की सामग्री और शब्द कन्नड़ राष्ट्र की महानता को दर्शाते हैं। इस शिलालेख का मूल भाग न्यू कन्नड़ा नुड़ी में उत्कीर्ण और राज्य पुरातत्व संग्रहालय बेंगलुरु में संरक्षित है। इसकी समृद्धि से सभी को परिचित कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य के 31 जिलों में इसकी प्रतिकृति स्थापित की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे बच्चों को इतिहास जानने में मदद मिलेगी। नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद गौस, जिलायुक्त शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त जिलायुक्त शिव कुमार शिलवंत, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक शिवराम शिंदे, सीमा विकास प्राधिकरण के सदस्य राजा संजीव कुमार अतिवाल, लोक अकादमी के सदस्य विजय कुमार सोनारे, कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील, मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी, एमबीबीएस, एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा
महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को करों के हस्तांतरण में न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि किसी को भी दुधारू गाय का पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा बछड़ा कुपोषित हो जाएगा। बेंगलुरु शहर के कांतिरवा स्टेडियम में 69वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दे रहा है और यह महाराष्ट्र के बाद केंद्रीय कर राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक देते हैं, लेकिन हमें केवल 55,000 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। कन्नड़ लोगों को यह जानना चाहिए, हमें अपने योगदान का लेवल 14 से 15% ही मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति योजना सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा में संशोधन पर टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अनावश्यक भ्रम पैदा करने से केवल विपक्षी दलों को ही मदद मिलेगी। सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर केपीसीसी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में खड़गे ने कहा, आपने 5 गारंटी लागू की हैं और हम कांग्रेस चुनावी राज्य महाराष्ट्र में भी उन्हें लागू करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन शिवकुमार ने कहा, एक शक्ति गारंटी योजना को छोड़ दिया जाएगा। शिवकुमार ने खड़गे को यह कहते हुए समझाने की कोशिश की कि उनका मतलब योजना को खत्म करना नहीं था, लेकिन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, मैंने इसे अखबारों में पढ़ा है, क्या आपने इसे पढ़ा है या नहीं। सिद्धरामैया ने भी खड़गे को यह कहते हुए समझाने की कोशिश की कि शिवकुमार ने केवल योजना को संशोधित करने की बात कही है। खड़गे ने कहा है कि इस टिप्पणी से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और प्रतिद्वंदी दल इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। राज्य सरकार पर वक्फ कानूनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए हावेरी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड की गहन समीक्षा की मांग की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राजस्व कानून की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण राज्य भर में कृषि भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया जा रहा है। बोम्मई ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि संबंधी मामलों में राजस्व अभिलेखों को निर्णायक माना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के पक्ष में इन अभिलेखों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन्हें अंतिम माना जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले मामलों में अदालत में जाने पर प्रभावित लोगों को न्याय मिला था। वर्तमान में एक ही आवेदन पर किसी भी किसान की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी नोटिस किसानों में भ्रम और भय पैदा करते हैं, जिसे उन्होंने सरकारी गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा बताई। बोम्मई ने गजट अधिसूचना पर जल्दबाजी में कार्यवाही करने के लिए उपायुक्तों की आलोचना की। उन्होंने उनके निर्णय पर सवाल उठाया तथा कोई भी कार्यवाही करने से पहले गहन समीक्षा की वकालत की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। हर साल की तरह इन दिनों एक बार फिर यमुना में जहरीला झाग तैरता हुआ नजर आने लगा है। इस झाग को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं। आज कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीला झाग बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल व आप पर हमला बोला। भाजपा ने झाग के पीछे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया, तो वहीं आप ने भी पलटवार करते हुए इस पर यूपी को जिम्मेदार बना दिया है। बीजेपी की ओर से शहजाद पूनावाला ने कहा, दिवाली के अगले दिन जब हम यहां यमुना घाट पर होते हैं तो हम नदी पर झाग की एक मोटी परत देख सकते हैं। नदी पर इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। अब छठ पूजा से पहले वे रासायनिक डिफोमर छिड़क रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमें मास्क पहनना पड़ता है। वे यूपी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन पंजाब में पराली जलाने के बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के कारणों पर काम नहीं किया। इधर मामलों को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी अपना पक्ष रखा और कहा है कि पल्ला में झाग नहीं है, वजीराबाद में झाग नहीं है, आईटीओ में झाग नहीं है, मगर कालिंदी में झाग है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से गंदा पानी आ रहा है। अगर वह गंदा पानी छोड़ने बंद कर दें तो झाग होना बंद हो जाएगा। दिल्ली में इस बार धूमधाम से छठ मनाई जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को वोटिंग के लिए 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। इसी बीच राजनीतिक दलों की ओर से विवादित बयान भी दिए जाने लगे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने सांसद अरविंद सावंत से मुंबा देवी विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ ऐसा विवादित बयान दे दिया है, जिससे बवाल खड़ा हो गया है। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा है। ऐसे में अब शाइना एनसी ने अरविंद सावंत पर अपमान का आरोप लगाया है। शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के विवादित बयान पर जवाब दिया। शाइना ने कहा है कि महिला हूं, माल नहीं। शाइना ने सवाल करते हुए कहा कि मेरे अपमान पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले क्यों चुप हैं? 2024 और 2019 में जब मैं इनका प्रचार करती थी तब मैं इनके लिए लाडली बहन थी, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत शाइना एनसी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी हालत देखिए, वह जीवन भर बीजेपी में रही और अब दूसरी पार्टी में चली गई हैं। इंपोर्टेड माल यहां काम नहीं करता, यहां सिर्फ ओरिजिनल माल काम करता है। शिवसेना नेता शाइना एनसी अपमानजनक टिप्पणी के मामले में शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए नागापाड़ा पुलिस स्टेशन गई। शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगाए और अरविंद सावंत से माफी मांगने की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में 4 युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता और उसकी मां से पैसे भी मांगे। इस अपराध की प्लानिंग एक आरोपी की गर्लफ्रेंड ने की थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तेजी से जांच की और 12 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला भुवनेश्वर के नयापल्ली कस्बे का है। यहां 4 युवकों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। आरोपियों ने कथित तौर पर इस जघन्य अपराध का वीडियो भी बनाया। उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता की मां से पैसे भी मांगे। आरोपियों ने लड़की से 12,000 और लड़की की मां से 50,000 रुपए मांगे। भुवनेश्वर के डीसीपी पिनाक मिश्रा ने बताया कि एक आरोपी की गर्लफ्रेंड ने नाबालिग लड़की को चारों आरोपियों के पास भेजा था। इसके बाद उन्होंने नाबालिग लड़की के शरबत में नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना की सूचना मिलने के बाद नयापल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष टीम बनाकर घटना की जांच की गई। इसके बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया और घटना के बारे में उनसे पूछताछ की गई। भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह ने बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव पर इशारों में निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि बिहार के एक कोई बाहुबली हैं, बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। पहले वह चुनौतियां देते थे, अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका, अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिया आपने? बिना बयान दिए काम नहीं चलता आपका। आज इनाम घोषित करेंगे, दूसरे दिन सुरक्षा मांगेंगे। आप कौन होते हैं किसी के नाम पर इनाम घोषित करने वाले? दरअसल पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के नवाबगंज स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बिना नाम लिए इशारों में बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को मिली धमकी पर बोलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे वह बाहुबली हो, धर्मगुरु हो या नेता हो, अगर उसके वक्तव्य से
समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। अब ये फैशन हो गया है कि किसी बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो और सुरक्षा मांगो। दिल्ली के शाहदरा में दीपावली के मौके पर एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं 10 साल का एक बच्चा भी इस हमले में घायल हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। आरोपी ने दिवाली के मौके पर पहले पैर छुए, फिर गोलीबारी कर दी। 5 राउंड फायरिंग में कुल 3 लोगों को निशाना बनाया गया। इसमें 2 की मौत हो गई। वहीं एक 10 साल का बच्चा घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। यह नाबालिग मृतक का रिश्तेदार ही इसी के साथ पैसों का विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से यह हत्या हुई। मामला शाहदरा के फर्श बाजार का है। यहां आरोपी ने 40 साल के आकाश शर्मा को अपना निशाना बनाया। दिवाली के मौके पर आरोपी ने पहले आकाश के पैर छुए, फिर फायरिंग कर दी। आकाश के अलावा उसके 16 साल के भतीजे ऋषभ और 10 साल के बेटे कृष को भी गोली मारी। आकाश और ऋषभ की मौत हो गई है, वहीं कृष अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण हवाई हमला किया है। इस दौरान कम से कम 47 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वाफा ने अनुसार हमला मध्य गाजा पट्टी क्षेत्र में बीती रात हुआ। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार यह हमला दीन अल बलाहा की दीर अल्हाक शहर के अल जवायदा नगर के पास हुआ। इजरायली सेना का कहना है कि उसने मध्य गाजा में कई सशस्त्र आतंकियों को मार गिराया है। सैनिकों ने उनकी पहचान भी की है। उसके साथ ही उत्तर दक्षिण गाजा के जबालिया क्षेत्र में भी दर्जनों आतंकवादियों को छापे के दौरान मार गिराया गया। पाकिस्तान के शान बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर धमाकों से थर्रा उठा है। यहां शुक्रवार को रिमोट संचालित विस्फोट हो जाने से 5 स्कूली बच्चों और 1 पुलिसकर्मी सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया में आई खबरों से मिली जानकारी के अनुसार डॉन अखबार की खबर के अनुसार विस्फोट प्रांत के मुस्तुंगा जिले के सिविल अस्पताल चौक स्थित एक स्कूल के पास सुबह 8:35 पर हुआ। पाकिस्तान में कलात डिवीजन के कमिश्नर नईम बाजाई के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोटरसाइकिल पर आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाया गया था, जो पुलिस मोबाइल वाहन के पास था। बजाई ने कहा कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। हमले में कम से कम 22 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ भूमि भाषा, भूमि और जल को बचाए, आइए विकास के लिए प्रतिबद्ध हो, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। कर्नाटक उत्सव की 85वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिलालेख की एक प्रतिकृति मंत्री ईश्वर खंड्रे द्वारा स्थापित की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र से कहा है कि वह कर्नाटक को प्रगतिशील होने के लिए दंडित न करे। खड़गे ने शक्ति भ्रम को लेकर सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आड़े हाथ लिया। यमुना में जहरीले झाग पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आपने यूपी को बनाया जिम्मेदार।
महिला हूं, माल नहीं। अपमान पर भड़की शाइना एमसी उद्धव गुट के सांसद पर करेंगी केस। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।